हाय एवरीवन। तो आज ये जो प्रॉब्लम है नंबर ऑफ जीरोज फील्ड सब एरेज, आज तक की सबसे ज़्यादा ईजीएस्ट प्रॉब्लम होने वाली है इस पूरे स्लाइडिंग विंडो की प्लेलिस्ट में। सबसे पहले मैं बात करता हूँ इसमें बोला क्या गया है। हमें रिटर्न करना है नंबर ऑफ सब एरेज फील्ड विद जीरो। कैसे निकालते हैं सब एरे, इस वीडियो में वो इंटरेस्टिंग पार्ट होगा देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं बात करता हूँ कि हमें सिर्फ जीरो पे फोकस करना है। तो अगर मैं जीरोथ इंडेक्स पे खड़ा हूँ तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 1 पे खड़ा हूँ मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है इसमें। लेकिन जैसे मैं सेकेंड इंडेक्स पे आता हूँ, अब मुझे क्या करना है, इस जीरो के सब एरे को काउंट करना है। मतलब अगर मैं सेकेंड इंडेक्स पे खड़ा हूँ तो मेरे पास जीरो कितने सब एरे ऐसे बना रहा है, तो सिर्फ सेकेंड इंडेक्स वाला ही जीरो मेरे पास कंट्रीब्यूट कर रहा है और मेरे पास एक सब एरे बन रहा है। इसके बाद मैं जब थर्ड इंडेक्स पे खड़ा हूँ, तो थर्ड इंडेक्स पे जब मैं खड़ा हूँ तब मेरे पास अगेन एक जीरो सब एरे बना रहा है और एक 0,0 सब एरे बना रहा है। मतलब ये सेकेंड इंडेक्स वाला जीरो है, ये थर्ड इंडेक्स वाला और ये सेकेंड कॉमा थर्ड, तो टोटल 3 सब एरेज मुझे मिल गए। अब मैं 4 पे आया तो मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है इस नंबर में, लेकिन जैसे ही मैं 5 पे आया तो अगेन मुझे क्या मिला, फिफ्थ इंडेक्स पे कि एक जीरो ने मेरे कंट्रीब्यूट किया सब एरे में। इसके बाद मैं यहाँ से मूव करके फिर 6 पे गया। जब मैं 6 इंडेक्स पे गया तो अगेन मुझे एक जीरो मिला। बट ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है कि ये जो था पिछला वाला वो फिफ्थ इंडेक्स का जीरो था, ये वाला जो नया मिला है ये सिक्स्थ इंडेक्स का जीरो मिला है। और अगेन ये डबल जीरो जो कि फिफ्थ और सिक्स्थ इंडेक्स वाला है, ये अगेन एक 2 साइज़ का सब एरे और बनाएंगे। इसका मतलब यहाँ तक 4 मुझे मिल गए थे, 4 सब एरे ऐसे, और यहाँ पे टोटल हमें 6 सब एरे मिल चुके हैं। और यही चीज़ हमें आउटपुट में देनी थी उसे, कि काउंट करके सब एरे आउटपुट में दे दो। अब इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे ये है कि कैसे हम निकाल रहे हैं इन जीरोज़ को। तो बहुत सिंपल सी, तुम्हें भी देख के समझ में आ रहा होगा। जैसे हमें जीरो मिल रहा है, जैसे ही हमें जीरो मिल रहा है, हम क्या कर रहे हैं, हमने चेक किया कितने सब एरे उसके बन सकते हैं। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ, ये नोट करके रख लो अभी के लिए भी, और फर्दर जो बहुत सारे कॉन्टेस्ट होते हैं वहाँ पे तुम्हें बहुत यूज़फुल होगी ये ट्रिक। तो ट्रिक क्या होती है कि अगर एक साइज़ की विंडो है, तो टोटल सब एरे कितने बन सकते हैं इस विंडो से। हमें पता है जब एक साइज़ का विंडो है तो उससे टोटल सब एरे एक ही बन सकते हैं। लेकिन अगर उसी जगह मैं बात करूं कि मेरे पास 2 एलिमेंट्स हैं, अब उनसे फॉर्म होने वाले टोटल सब एरेज कितने हैं, तो ये तो तुम भी बता दोगे, मैं भी बता दूंगा कि 1 2 और 1 और 2, टोटल 3। फिर मैंने तुमसे पूछा कि 1 2 3 है मेरे पास में, तो अब कितने सब एरेज बन सकते हैं। तुमने अगेन बताया मुझे कि एक तो 1, एक तो 2, एक तो 3, फिर 1 2, फिर 1 3। तो 1 3 सब एरे है? नहीं है। 1 3 तो सब सीक्वेंस है। सब एरे क्या होता है, एक भी एलिमेंट हमें स्किप नहीं करना होता बीच में से। तो 2 3 भी एक सब एरे है। इसके बाद में 1 2 3 ये एक पूरा सब एरे बना लेगा 3 साइज का। तो यहाँ पे तुमको एक पैटर्न अब दिखना चालू हो गया होगा कि 1 और 2 में 3 सब एरे बने, 1 2 3 में टोटल 1 2 3 4 5 6 सब एरे। अब जिन्हें याद होगा फार्मूला उनके लिए तो बहुत ही अच्छी बात है। क्या फार्मूला होता है टोटल नंबर ऑफ सब एरेज निकालने का? होता है n इंटू एन प्लस 1/2। बट यहाँ पे मैं तुम्हें ये समझाने की कोशिश करूँगा कि n इंटू एन प्लस 1/2 आता कहाँ से है, क्योंकि क्वेश्चन तो देखो बहुत ईजी है, कोई भी कर लेगा, बट यहाँ से कुछ सीख के जाओ, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो n इंटू एन प्लस 1/2 अगर हमें और तुम्हें याद होगा तो हम 10th क्लास से शायद पढ़ते आए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1/2। ये फार्मूला होता है टोटल सम ऑफ n कॉन्जिक्यूटिव एलिमेंट, अगर याद हो तुम्हें तो। अगर नहीं याद है तो फिर से मैं याद दिला देता हूँ कि हमने पढ़ा था अगर 1 + 2 + डॉट 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 अप टू n तक है, वेयर n इज नंबर ऑफ एलिमेंट, तो इसका फार्मूला क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1/2। यही चीज़ तो यहाँ पे भी है। अगर एक एलिमेंट दिया हुआ है, तो n इंटू एन प्लस 1/2 मतलब 1 इंटू 2/2, दैट इज़ 1। तो मुझे एक ही आंसर मिलेगा। अगेन 1 और 2 है, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 2, तो 2 गुणे 3/2, इसका मतलब 3 सब एरेज। n इज इक्वल टू 3 इंटू 4/3, दैट इज 6। अब तुम कोई भी सब एरेज निकाल सकते हो, कितने भी लेंथ का सब एरे, टोटल काउंट दे सकते हो, ठीक है। बट चलो ये सब तो ठीक है, ये चीज़ें आ कैसे रही हैं, तो यही फार्मूला तुम्हें बस पकड़ना है और यहाँ पे आ जाना है। तो 1 और 2 का तुम ध्यान से देखो, एक सब एरे ऐसा है जितनी बड़ी विंडो की साइज़ है उतना वो है, ठीक है, और 2 सब एरेज ऐसे हैं 1 1 साइज़ के। यहाँ से उतनी क्लियरेंस नहीं मिलेगी। 1 2 3 वाला एग्जांपल देख लो, यहाँ पे
एक सब एरे ऐसा है जो कि 3 लेंथ का है, तो इसको लिख दो 1, ठीक है। इसके बाद मेरे पास 2 सब एरेज ऐसे हैं जो 2 लेंथ के हैं, तो इसको लिख दो 2 प्लस 3 सब एरेज ऐसे हैं जो 1 लेंथ के हैं, 1 अलग 2 अलग 3 अलग, तो 3 लिख दो। यही तो फॉर्मूला निकल के आया n × n + 1/2, और यही फॉर्मूला तो होता भी है। अब तुम्हें शायद क्लियर हो गया होगा सब कुछ। अब हमें इतना तो समझ में आ गया कि n × n + 1/2 कैसे होता है, तो तुम उस फॉर्मूले से भी कर सकते हो, बट यहाँ पे मैं और एक ट्रिक शेयर करने जा रहा हूँ जिससे तुम इसे और इजीली कर सकते हो। मेरा टास्क क्या होने वाला है, जहाँ भी जीरोज आ रहे हैं एक सब एरे में, उसको मुझे टोटल काउंट कर लेना है कितनी बार है। जैसे यहाँ पे 2 जीरोज हैं, तो मुझे एक विंडो मेंटेन करनी है जिसमें ये दो जीरोज आ जाएँ, और एक विंडो यहाँ पे मेंटेन करनी है 2 जीरोज आ जाएँ। अब इसकी मुझे निकाल सकता हूँ मैं किस स्केल से, n × n + 1/2, ठीक है, और इसको मैं n × n + 1/2, n × n + 1/2, और दोनों को ऐड कर दूँ, तो तुम्हें देख के पता भी चल रहा होगा कि यहाँ से 3 आएगा और यहाँ से 3 आएगा, दोनों को ऐड करके टोटल 6। और एक ट्रिक और भी होती है, वो ट्रिक ये है ना, ये तो मान लो गया कि टोटल सब एरेज तब हम निकाल रहे हैं जब हमने पूरी विंडो स्कैन कर ली और सारे जीरोज काउंट कर लिए। एक ट्रिक होता है रन टाइम में कैलकुलेट करना नंबर ऑफ सब एरेज को। कैसे, देखो, अगर ये पहला जीरो मुझे मिला, अगर ये मुझे पहला जीरो मिला सेकंड इंडेक्स वाला, तो इसका काउंट कितना है, 1। एक जीरो है, एक सब एरे बना रहा है 1। अब जैसे ही मैं दूसरे इंडेक्स पे आया, तो मुझे पता है कि अब 2 एक्स्ट्रा सब एरेज आ जाएंगे, एक तो थर्ड इंडेक्स वाला खुद और एक सेकंड इंडेक्स वाला और थर्ड इंडेक्स वाला, 2 लेंथ का होगा, ठीक है। तो मुझे पता है कि अब जब दूसरा सब एरे आया तो मुझे 2 ऐड कर देना है। ये मैं रन टाइम में कर रहा हूँ, ध्यान से समझना। ये 1 है जो सेकंड इंडेक्स का 0 है, ये 2 मैंने ऐड किस लिए किया, एक सेकंड थर्ड वाला दोनों साथ में मिलकर बना रहे हैं और एक सिर्फ थर्ड वाला। अब इसी तरीके से अगर एक जीरो यहाँ पे और होता तो तुम्हें यहाँ पे एक्चुअली पता है कि 3 × 4/2 टोटल 6 सब एरेज यहीं से बन जाते। हमें कैसे पता चलता, 1 + 2, और अगेन जब हम यहाँ पे पहुँचते तो मैं 3 जीरो, तो तीनों को ऐड कर देता, तो ये टोटल यहाँ से भी 6 मिलते। एक्चुअली अब तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि n × n + 1/2 ये फॉर्मूला यही होता है, ये रन टाइम पे काम करता है, और ये ओवरऑल हम जब टोटल नंबर ऑफ जीरोस काउंट कर लेते हैं तब काम करता है। बात तो दोनों में सेम हुई, तो इसका भी यूज कर सकते हो, इसका भी यूज कर सकते हो, दोनों ही चल जाएंगे। बट ये साइज निकल कैसे रही है, ये तो बहुत ईजी हो गया, टोटल नंबर ऑफ जीरोज इन सब एरे काउंट कर लोगे। अब जैसा मैंने वादा किया था, मैंने शुरू से लेके आज तक हर एक वीडियो में सेम वही टेम्पलेट का यूज़ किया है, इसके अलावा मैंने अलग से कोई कोड नहीं लिखा है। इस वीडियो में भी मैं वही चीज़ करूँगा, इसलिए जो अभी बिगिनर हैं या न्यू जो देख रहे हैं मेरी वीडियो के न्यू व्यूअर्स, उनसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ प्रीवियस वीडियोस देख लो, क्योंकि आप लोग के सारे फंडे स्लाइडिंग विंडो क्लियर हो जाएंगे, फिर स्लाइडिंग विंडो आपका एक फेवरेट टॉपिक बन जाएगा। मैंने हर वीडियो में चीख के ये आप लोग को बताया है कि मेरे पास 2 वेरिएबल्स होते हैं, एक तो हेड इज इक्वल टू 0 और टेल इज इक्वल टू 0। टेल शुरू में मेरा कहीं स्टिक रहता है और हेड आगे आगे बढ़ता रहता है, और एक ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए मैं वेरिएबल ले रहा हूँ जिसमें मैं कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करता हूँ। बट इस वीडियो में थोड़ा सा स्लाइड मॉडिफिकेशन, टेम्पलेट सेम वही है, फॉर लूप के थ्रू हम हेड की मदद से पूरी विंडो को स्कैन करने वाले हैं। मतलब जो मेरा हेड होगा ये ऐसे आगे बढ़ता रहेगा, आगे ऐसे ऐसे बढ़ता रहेगा, लेकिन यहाँ पे तुम्हें विजुअलाइज करना है। देखो मैंने यहाँ पे बोला सबसे पहला काम ऑपरेशन परफॉर्म करना, दूसरा वाइल लूप के अंदर घुस जाना। वाइल लूप के अंदर घुस जाने पे हम कोई कंडीशन फेल होती रहती है उसको ट्रू करने के लिए घुसते हैं, और टेल की हेल्प से टेल आगे बढ़ाते रहते हैं, ठीक है, टेल आगे बढ़ता रहता है, और लास्ट में आंसर को स्टोर कर लेता हूँ। बट यहाँ पे तुम सोच के देखो तुम्हें ये सब चीज़ें कब करनी है, तो ऑपरेशन पहला चीज़ यहाँ पे फॉर लूप के अंदर परफॉर्म होता था, बट यहाँ पे ऑपरेशन परफॉर्म करने की ज़रूरत ही नहीं है अभी। क्यों? क्योंकि अभी तो मेरे पास 1 हुआ, 0th इंडेक्स पे 1 है, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मुझे इस पर कोई इंटरेस्ट नहीं, मैं आगे बढ़ जाऊँगा, मेरा हेड इस पर आ गया, ठीक है। ध्यान से समझना, एल्गो तुम बनाओ, बाकी कोड तो यार ईजी होता है लिखना। तुम्हें 1 इंडेक्स पे हो, हेड तुम्हारा 1 पे है, कोई दिक्कत नहीं, हेड को आगे बढ़ने दो, ठीक है। हेड तुम्हारा 2 पे आया, तुम्हें इंटरेस्ट है इस बात में, हेड तुम्हारा 2 पे आया, तुम्हें इस बात में इंटरेस्ट है, तो अगर है तो एक काम करो, तुम्हें पता है जब तक 0 आ रहे हैं तब तक ही तुम्हें सब एरे मिल सकता है। और रन टाइम पे तुम सब एरे कैसे निकालते हो, अगर पहला 0 विजिट हुआ तो 1 ऐड कर दो, लगे हाथ बैक टू बैक दूसरा 0 हिट हुआ तो तुम 2 ऐड कर दोगे, ठीक है। फिर से अगर इसी बैक टू बैक तीसरा 0 हिट हुआ 3 ऐड कर दो, चौथा 0 हिट गया 4 ऐड कर दो, ऐसे करते रहो। लेकिन जैसे ही 0 हटा तो इस वाइल लूप से बाहर निकल जाओ। अब समझ में आई, जो मेरा 0 वाला सब एरे जो विंडो बना रहा है उसको वाइल के साथ में अंदर ले जाओ, और यहाँ पे टोटल सब एरेज काउंट कर लो, बस और कुछ नहीं करना, ठीक है। ऑपरेशन वगैरह कुछ परफॉर्म ही नहीं करना। यहाँ पे जैसे ही तुम्हें पहला 0 मिले, मतलब इफ ए ऑफ हेड बराबर 0, तो इफ की जगह मैं वाइल लिख रहा हूँ, तो वाइल एरे ऑफ हेड इज इक्वल टू 0,
मतलब जब तक तुम्हारा एरिया ऑफ हेड 0 है। अब तुम यहाँ पे टेल वगैरह को इंक्रीज मत करो, डायरेक्ट हेड को इंक्रीज करो ना, क्योंकि तुम हेड में इंटरेस्टेड हो। अब हेड इंक्रीज करते करते एक टाइम आएगा, मान लो पूरी विंडो में ही तुम्हारा 0 है, ठीक है, तो एक प्रॉब्लम ऐसा आ जाएगा कि हेड यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, तो रन टाइम एरर आ सकता है। इसलिए सबसे पहले यहाँ पे लिख दो हेड इज लेस देन साइज एंड एरर ऑफ हेड इज इक्वल टू 0, ठीक है, सिंपल। अब ये करते रहोगे तो तुम्हारा ये हेड आगे यहीं पे बढ़ता रहेगा, और टेल को इस पहले वाले 0 पे स्टिक करवा दो, ठीक है। अगर तुम टेल को यहाँ रख दोगे और हेड भी यहीं है, तो ये 1 निकालने के लिए तरीका क्या है, हेड माइनस टेल प्लस 1। तो हेड माइनस टेल प्लस 1 मतलब अगर हेड भी मेरा 2 पे है, टेल भी 2 पे है, प्लस 1, ये मुझे टोटल लेंथ मिल जाएगा विंडो की साइज, दैट इज 1, ठीक है। अब तुम्हारा हेड आगे बढ़ा 3 पे, तो तुम्हारा वाइल लूप अभी भी चल रहा है, क्योंकि एरिया ऑफ हेड इज इक्वल टू 0 है, इसमें हेड आगे बढ़ा था। तो यहाँ पे एक आंसर वेरिएबल भी होगा जो कि क्या कर रहा होगा, प्लस इज इक्वल टू हेड माइनस टेल प्लस 1, विंडो की साइज ले रहा होगा, दैट इज सब एरे निकाल रहा होगा, टोटल काउंट, ठीक है। अब तुम n इंटू एन प्लस 1/2 से डायरेक्टली कर सकते हो, यहाँ पे घुसो अंदर, सारा काउंट 0 का निकाल लो, बाहर आके काउंट इंटू काउंट प्लस 1/2 कर दो, आंसर में इंक्रीमेंट कर दो, ठीक है, वो भी कर सकते हो। बट ये जो मैं ट्रिक बता रहा हूँ ये बहुत यूजफुल होता है कॉन्टेस्ट वगैरह में। अब मेरा जब 3 पे आया हेड, तो टेल अभी भी 2 पे है, तो 3 माइनस 2 प्लस 1 दैट इज मेरा 2 हो गया, तो 1 प्लस 2 3 हो चुका है। आंसर में ये मेरा इंक्रीमेंट हो जा रहा है, आंसर प्लस इज इक्वल टू ऐसे चल रहा है। फिर मेरा हेड 4 पे आया, ठीक है, मेरा हेड 4 पे आया, बट यहाँ पे 4 पे 2 है, अगर हेड इज इक्वल टू 4 पे आया तो 2 है, तो ये वाइल लूप के बाहर निकल गया, वाइल लूप के बाहर यहाँ पे कहीं आ गया, ठीक है, मतलब वो फिर से फॉर लूप अब एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। अब जब फिर से एग्जीक्यूट होगा तो हेड 4 पे है, तो टेल जहाँ पे था वहीं पे छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मुझे इंटरेस्ट ही नहीं है अगर वो नॉन जीरो नंबर है। हेड मेरा 5 पे आया, अगेन वो वाइल लूप के अंदर घुसेगा, बट अब यहाँ पे तुम्हें समझने वाली बात है, तुम्हें टेल कहाँ पे रखना है। तो इसका ये मतलब है तुम ऑपरेशन की जगह टेल इज इक्वल टू हेड करो, क्योंकि तुम्हें पता है टेल को हमेशा हेड के साथ आगे बढ़ाओ। जैसे यहाँ पे हेड था तो टेल भी यहीं पे था, हेड यहाँ पे था टेल भी यहीं पे था, यहाँ पे हेड था तो टेल भी यहीं था, लेकिन अब जैसे 0 मिला वाइल लूप के अंदर सिर्फ हेड आगे आगे बढ़ रहा है, टेल अभी भी यहीं है और तुम्हें चाहिए भी यही था। मतलब पहले 0 पे तुम टेल को छोड़ दो और हेड अब पूरी विंडो को स्कैन करते हुए आगे बढ़ रहा है, और तुम्हें 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस जितने भी सब एरे निकालना सब निकाल के दे देगा। और जैसे इसके बाहर आओ, जैसे नॉन जीरो नंबर है तो टेल और हेड को अब एक दूसरे के इक्वल कर दो, ठीक है। इसलिए मैंने कहा था मेरा वो टेम्पलेट कितना यूजफुल है। तो इसका मतलब फॉर लूप मेरा एक मेन चलेगा, इसके बाद टेल इज इक्वल टू हेड हर स्टेप पे होगा, क्योंकि मैं इंटरेस्टेड ही नहीं हूँ नॉन जीरो नंबर पे। और जैसे ही मुझे जीरोज के सब एरे मिलना चालू हुआ तो टेल मेरे पहले 0 पे स्टिक हो जाएगा और हेड मेरे सारे 0 को स्कैन करेगा, और रन टाइम में मैं क्या करूँगा, टोटल नंबर ऑफ सब एरेज कैलकुलेट कर लूँगा और मेरा आंसर अपडेट कर दूंगा। तो ये रहा तुम्हारा सोल्यूशन, जहाँ पे मैं हमेशा टेल को हेड के इक्वल रखता जा रहा हूँ, क्योंकि नॉन जीरो नंबर है इसका मतलब तो मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। लेकिन अगर पहला 0 आता है तब भी टेल हेड के इक्वल रहेगा, जो कि मुझे चाहिए भी। और हेड और टेल को मैंने 0 डिक्लेयर किया, लॉन्ग लिया है क्योंकि आंसर मुझे लॉन्ग में चाहिए। वाइल लूप के अंदर घुस जाएगा, इसका मतलब सारे 0 वाले को स्कैन करता जा रहा है, और रन टाइम में मैं सब एरे निकाल रहा हूँ। अगर एक साइज का है तो एक ऐड होगा, 2 साइज का हो गया तो 1 प्लस 2 3 हो जाएगा टोटल, अगर 3 साइज का तो 1 प्लस 2 प्लस 3, जो कि n इंटू एन प्लस 1/2 भी वही करता है। यहाँ पे तुम आंसर प्लस इज इक्वल टू हेड माइनस टेल प्लस 1 की जगह एक काम और कर सकते हो, काउंट प्लस कर सकते हो, और बाहर आके यहाँ पे काउंट इंटू काउंट प्लस 1/2 आंसर में ऐड कर सकते हो, तब भी आंसर आ जाएगा। सबमिट करके देख लो, चल ही जाएगा कोड। तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए डू सब्सक्राइब द चैनल, और इस पूरी प्लेलिस्ट को एक्सप्लोर करना मत भूलो, क्योंकि मैंने आई थिंक ये मेरी 19वीं वीडियो होने वाली है इस प्लेलिस्ट की। और ऐसे ही बहुत सारे इंटरेस्टिंग प्लेलिस्ट मैंने चैनल पे बना रखे हैं, जिनमें मैंने सिर्फ प्रीवियस टेम्पलेट का यूज़ किया है, बाकी कोई एक्स्ट्रा कोड नहीं, और बहुत क्लीन कोड होते हैं इस टेम्पलेट के। तो चलिए फिर मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, कोडिंग करते रहिए। थैंक यू।